हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12 की फिजिक्स फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम आप लोगों को विज्ञान फिर भौतिक विज्ञान क्या होता है, किससे उत्पत्ति हुई है, तो हम इसी क्रम में आप लोगों से कहना चाहेंगे कि लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन धन और लगा देते हैं, तो सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देंगे। कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका बेस मजबूत करना है। बेस क्या है, हम लोग यही तो सीखना है कि साइंस, तो देखिएगा साइंस जो है ना, तो हम लोग साइंस SCIENCE, तो मतलब साइंस को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, साइंस को अंग्रेजी में हम लोग विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान जो आपका है, अब देखिएगा साइंस को हमने विज्ञान जान लिया। विज्ञान का अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, तो विज्ञान का दोस्तों संधि विच्छेद होता है विधन ज्ञान। क्या होता है? विधन ज्ञान। अब देखिएगा वी का अर्थ होता है विशेष। क्या होता है? वी का अर्थ विशेष होता है। अब देखिएगा ज्ञान का अर्थ क्या होता है? जानकारी। क्या होता है? ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी, मतलब विशेष जानकारी, या हम लोग कहते हैं एक विशेष प्रकार की जानकारी, एक विशेष प्रकार की जानकारी। मतलब अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो देखिएगा अंग्रेजी भाषा की, ये किस भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का है। वो अंग्रेजी भाषा के साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की, किससे? लैटिन भाषा की साइंटिया से हुई है। SCIENTIA, लैटिन भाषा की साइंटिया से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जानना होता है। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जानना, जिसे हम लोग कहते हैं टू नो। क्या कहते हैं? टू नो बोलते हैं। अब देखिएगा जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जानना। हमने क्या बताया? अंग्रेजी भाषा की साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की साइंटिया से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जानना। अब देखिएगा विज्ञान जो आपका है, ये वाला विज्ञान एक संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है भैया? तो विज्ञान एक संस्कृत भाषा का शब्द है। अब ये संस्कृत भाषा का शब्द कैसे होगा? हमको तो भैया हिंदी में दिख रहा है। अब ये संस्कृत भाषा का शब्द ऐसे है कि सबसे पहले हमारे यहाँ क्या थी? सबसे पहले देवों की वाणी, मतलब संस्कृत को ही ज़्यादा प्रचलित माना जाता था। तो संस्कृत के बाद संस्कृत से ही पाली भाषा, फिर अपभ्रंश भाषा, ये सब भाषा का विस्तार होते हुए सबके बाद में क्या बना है आपका? हिंदी और प्राचीन हिंदी। और हिंदी से ही ये क्या है, तो सबकी उत्पत्ति क्या हुई? हिंदी, है ना भाई? संस्कृत से ही सबकी उत्पत्ति हुई है। तो विज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत से। तो हम लोग कह सकते हैं विज्ञान एक संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विशेष ज्ञान। क्या होता है? विशेष ज्ञान। अब विज्ञान बनेगा भाई कैसे? अब देखिएगा, क्योंकि हमको तो जानकारी है भाई विज्ञान, तो विज्ञान का मतलब ये है किसी की विशेष जानकारी। हम लोग जैसे किसी चैप्टर की बात करते हैं, अगर हम चैप्टर 1, 2, 3, 4 हम लोग ऐसे बात कर लें 1, 2, 3, इसी प्रकार से बात करते हैं 1 से 10 तक। अब हम 10 तक दोस्तों बात करते हैं, तो 10 तक मतलब इसका क्या हो जाएगा? हम पहला चैप्टर पढ़ाएंगे, दूसरा पढ़ाएंगे, तीसरा पढ़ाएंगे, इसी क्रम में हम दोस्तों पढ़ाएंगे आपको 10वां चैप्टर पढ़ाएंगे। जब 10वां चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे, तो मतलब पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, अब हम आपको सीधे 10वां पढ़ा दें, तो आपका यह विज्ञान नहीं होगा। मतलब क्या बोलता है विज्ञान का अर्थ यह है ना कि किसी विषय का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित, मतलब कोई भी विषय हो उसको क्रमबद्ध रखना है, उसको रखना है, एक क्रम में सजाना है। तो किसी विषय का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। यही हमने आप लोगों के लिए नोट भी कर रखा है। तो देखिएगा क्या हमने लिखा है? किसी विषय का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। अब देखिएगा हम लोग बात करेंगे भौतिक विज्ञान की। तो इसी क्रम में फिर हम आपसे एक बात बता दें, एक मोटिवेशन आपको फिर देना चाहेंगे। मतलब ये है कि मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है। हौसला हो तो फासला क्या है। अगर हौसला होगा तो ये सब कुछ भी नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा भौतिक विज्ञान क्यों ना हो। अब देखिएगा भौतिक विज्ञान क्या होता है। हम लोग भौतिक विज्ञान की बात करते हैं, तो भौतिक विज्ञान की डेफिनेशन होती है, देखिएगा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य की विभिन्न अवस्थाओं। अब दोस्तों द्रव्य क्या होता है? जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। ये ना आप लोग देख रहे होंगे ये वाला द्रव्य, तो जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य कहलाता है। ठीक है ना, द्रव्य कहलाता है। द्रव्य 3 होता है, 3 प्रकार का होता है। जैसे द्रव्य होता है
ठोस होता है और गैस। द्रव कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस की विभिन्न अवस्थाएं। मेरी बात सुनिएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य की विभिन्न अवस्थाओं तथा ऊर्जा के बीच पारस्परिक अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है? भौतिक विज्ञान कहलाती है। अब देखिएगा, भौतिक विज्ञान के जन्मदाता कौन थे? सर आइजक न्यूटन थे। भौतिक विज्ञान के जन्मदाता कौन थे? सर आइजक न्यूटन थे। अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि आधुनिक भौतिक विज्ञान के जन्मदाता, तो आपके हो जाएंगे अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन हो जाएंगे? अल्बर्ट आइंस्टीन हो जाएंगे। अब देखिएगा, भौतिक विज्ञान का भौतिकी नाम किसने रखा है? अरस्तु ने रखा है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग फिजिक्स कहते हैं, जो यूनानी भाषा की फूसिस शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रकृति होता है। जिसका शाब्दिक अर्थ प्रकृति होता है। अर्थात भौतिक विज्ञान के अंतर्गत प्रकृति के बारे में अध्ययन किया जाता है। अर्थात भौतिक विज्ञान के अंतर्गत प्रकृति के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब हम आपसे बता दें कि इसी क्रम में हम आपको बताएं, एक हम और आपको मोटिवेशन देना चाहेंगे। लक्ष्य को पाने के लिए हमने आपसे बोला था, यदि हम तन मन धन लगा दें, तन मन धन लगा दें, तो सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। तो इसी क्रम में आप लोग तैयारी करते रहिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।